नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और सालिक राम जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। और सुबह सुबह का वक्त है और सोलन की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सोलन में मौसम साफ है और प्रदेश में इसी तरह का मौसम आज रहने की संभावना है। आज ही क्या बल्कि प्रदेश में तो लंबे समय से इसी तरह का मौसम है। और अब हिमाचल प्रदेश के लोगों को आदत भी हो गई है, क्योंकि मौसम में बदलाव बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान जरूर लग रहे हैं कि बारिश हो सकती है, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। हाँ, ऊंची चोटियों पर हल्की हल्की बर्फबारी उस दौरान जरूर हो रही है जब मौसम विभाग के पूर्वानुमान आ रहे हैं। लेकिन प्रदेश का जो अधिकांश क्षेत्र है वो इस वक्त सूखे की चपेट में है। मैक्सिमम जो प्रदेश का क्षेत्र है, भूभाग है, वो इस वक्त सूखे की चपेट में है। बारिश हो नहीं रही है, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो नहीं रहा है। बागवान इस वक्त बर्फ का इंतजार कर रहे हैं तो किसान बारिश का, और आम आदमी भी बारिश का इंतजार कर रहा है, क्योंकि सूखी ठंड हिमाचल प्रदेश में इस वक्त पड़ रही है। फिर भी मौसम विभाग ने एक बार फिर से नई उम्मीद जगाई है कि बारिश हिमाचल प्रदेश में हो सकती है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो सकता है। बड़ी संख्या में पर्यटक जो प्रदेश में क्रिसमस मनाने के लिए आए हैं, उन्हें थोड़े दिन हिमाचल प्रदेश में रुकने के लिए मौसम विभाग की ओर से एक और पूर्वानुमान आया है कि प्रदेश में नव वर्ष के आसपास, नए साल के आसपास बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात की संभावना है। वजह है कि पश्चिम विक्षोभ एक बार फिर से सक्रिय हो रहा है और पर्यटक जो व्हाइट क्रिसमस देखने के लिए हिमाचल प्रदेश में आए थे, तो हो सकता है कि उनकी इच्छा नव वर्ष के आसपास बारिश की और बर्फबारी की पूरी हो सके। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि शिमला की ओर बड़ी संख्या में पर्यटक अभी भी जा रहे हैं। और पिछले 3-4 दिनों से हिमाचल प्रदेश के जितने भी पर्यटन स्थल है वो पर्यटकों से इस वक्त गुलजार हैं। सरकार द्वारा उन्हें कई प्रकार की सुविधाएं भी दी गई हैं। और शिमला में तो विंटर कार्निवल भी शुरू हो गया है और उसकी कारण जो पर्यटक थे उन्होंने कल काफ़ी इंजॉय भी किया, जिस तरह की तस्वीरें आ रही थी सोशल मीडिया पर भी। और क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक पर्यटक राज्य है और बड़ी संख्या में पर्यटकों का यहाँ आना जाना लगा रहता है, तो प्रदेश में, और आप देख भी रहे हैं कि लगातार वाहन शिमला की ओर जा रहे हैं, मनाली में की ओर जा रहे हैं, जहाँ पर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। जाम वहाँ पर महाजाम लगा हुआ है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जिस तरह का मौसम बना हुआ है, मौसम विभाग के पूर्वानुमान जिस तरह से आ रहे हैं, तो उससे संभावनाएं, लोगों को उम्मीद तो कोई ज़्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान है कि हिमाचल प्रदेश में 30 और 31 दिसंबर को निचले और मैदानी क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना है। और हम भगवान से हमारी प्रार्थना भी है कि इस बार जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है वो सही साबित हो, क्योंकि उम्मीद जरूर जग रही है बारिश और हिमपात की, लेकिन उस तरह का मौसम नहीं बन रहा है और प्रदेश में सूखे के हालात अभी बने हुए हैं। स्थिति यह हो गई है कि दिन का तापमान अब बढ़ना शुरू हो गया है। यदि हम कल के मौसम की बात करें तो सोलन में 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास मैक्सिमम तापमान पहुंचा हुआ था। ज़्यादा देर धूप पर में आप बैठ नहीं सकते थे। इस तरह का मौसम है। मौसम में बदलाव इस तरह का देखने को मिल रहा है कि अगस्त के महीना अब समाप्त होने को है और जनवरी का महीना आने लगा है और सोलन का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मौसम में कितना बदलाव देखने को मिल रहा है। गर्मी का एहसास सर्दी में होना शुरू हो चुका है, लेकिन शाम ढलते ही फिर ठंड का प्रकोप एकदम बढ़ना शुरू हो जाता है। दिन और रात के तापमान में जो फासला है वो अब बहुत बड़ा बढ़ता जा रहा है। सोलन की ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पवन कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत सारे दर्शकों के कमेंट भी आ गए हैं, तो हम पढ़ना भी चाहेंगे और जो उनसे आग्रह भी रहेगा कि अपने क्षेत्र के मौसम की जानकारी जरूर बताएं कि किस तरह का मौसम उनके क्षेत्र में इस वक्त है, ताकि लोगों को जानकारी मिल सके। और दीपक ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। अश्विनी चौहान जी का स्वागत है। पवन कुमार जी का स्वागत है। आचार्य बंगाली जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। लक्ष्मी चंद जी का हम स्वागत करते हैं। पंजाब केसरी के बुलेटिन में डलहौजी में धूप खिली है, राजकुमार जी का यह कहना है और यह जानकारी दे रहे हैं। मंडी में कब होगा, शिवलाल ठाकुर जी भी की तरह हम भी इंतजार कर रहे हैं मौसम में बदलाव का कि कब बारिश होगी हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि सूखे के कारण हालात बद से बदतर बनते जा रहे हैं।
पंकज सिंह कौंडल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। दलेर ठाकुर जी का स्वागत है। पंकज सिंह कौंडल जी का स्वागत है। यशपाल कश्यप जी का स्वागत है। नितिन वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। शिवलाल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। कृष्णा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। और उन्होंने कल हमारे को जानकारी भी दी थी विंटर कार्निवल की जो शिमला में आयोजित हुआ था और मौसम के बारे में भी बताया था किस तरह का मौसम शिमला का है। प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। खेमराज जी आज हमारे साथ जुड़े हैं। मौसम बिल्कुल साफ है जी। आज खेमराज सिराज से जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। तेन सिंह जी हमारे साथ सोलन से जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। लता भारद्वाज जी का पंजाब केसरी के बुलेटिन में स्वागत है। चंद्रमन भाटिया जी का स्वागत है। और गोविंद ठाकुर जी हमें जंजेड़ी जी के मौसम की जानकारी दे रहे हैं कि कैसा रहेगा। वो मौसम साफ है जी, कोई फर्क देखने को नहीं मिला। ठाकुर बालीराम जी और आप NH पे वाहनों का काफिला भी देख सकते हैं जो शिमला की ओर जा रहा है बड़ी उम्मीदों के साथ कि नव वर्ष पर अब शिमला में बर्फबारी देखने को मिल सकती है। लेकिन इस बार बर्फबारी की संभावना शिमला में कम और ऊपरी क्षेत्रों में रोहतांग पास और उन्हीं क्षेत्रों में जहां पर लगातार हो रही है। ठाकुर बलीराम जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। तेते ठाकुर जी हमारे साथ रोडू से जुड़े हैं। मौसम साफ है रोडू का। लता राजपूत जी का स्वागत है। बंसी लाल जी का स्वागत है। ठाकुर TH जी हमारे साथ जुड़े उनका स्वागत है। घनश्याम राजपूत जी का हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के बुलेटिन में। और सालिक राम जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। विमल पुंडीर जी का स्वागत है पंजाब केसरी के बुलेटिन में। ठाकुर शेखर जी का स्वागत करते हैं। विनोद डोगरा जी का स्वागत है। ओम प्रकाश जी मनाली में मौसम साफ है। ओम प्रकाश जी की तरफ से हमें जानकारी इस वक्त मिली है कि मनाली का मौसम हिमाचल प्रदेश में इस वक्त साफ है। गोविंद भट्टराई जी हमारे साथ जुड़े हैं उनका स्वागत है। लाल सिंह जी हमारे साथ बाली चौकी से जुड़े हैं। और बाली चौकी से बड़ा मटर सोलन सब्जी मंडी में आता है और क्योंकि आजकल बारिशें नहीं हो रही है उसकी वजह से वहाँ के किसान भी परेशान हैं बारिश न होने की वजह से। ठाकुर शेखर जी का स्वागत है। लगातार आप देख रहे हैं वर्मा बबलू जी का हम स्वागत करते हैं। राजीव गुप्ता जी का पंजाब केसरी के बुलेटिन में स्वागत है। लादी सिंह जी का स्वागत है। राजन चौहान जी का हम स्वागत करते हैं। जगदीप गौतम जी का स्वागत है। कविता पाल जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं तो उनका भी स्वागत है पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। और सुमन वत्स जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। उत्तम राम जी का बाली चौकी से स्वागत है। धर्मशाला में मौसम थोड़ा बदल रहा है इस तरह की जानकारी इस वक्त हमें धर्मशाला से आई है दीपक मैकलोडगंज की तरफ से और लगातार वो जानकारी देते हैं। आशा शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी है। हमीरपुर में मौसम साफ है उनकी तरफ से जानकारी आई है स्वागत है। राजपूत माला जी का स्वागत है उनका हम स्वागत करते हैं। पवन कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं उनका हम स्वागत है। लादी सिंह जी बता रही 31 को शिमला में बर्फबारी है सर और हम उनकी लादी सिंह जी का जो उम्मीद है वो पूरी हो हमारी यही इच्छा है। और गोविंद भट्टराई जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। SS वर्मा जी का हम स्वागत करते हैं। चेतन झोटा जी का स्वागत है। दीपक ठाकुर जी बारिश ना होने के कारण सर्दी जुकाम के बढ़ रहा है और बिल्कुल जी मौसम में सूखी ठंड की वजह से इस प्रकार की दिक्कतें इस वक्त आ रही है। दीपक रोली जी हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रदर 3 जनवरी को स्नोफॉल 75%। क्या 3 जनवरी को स्नोफॉल हो? तो मौसम विभाग की तरफ से तो 30 और 31 की ही जानकारी है लेकिन वो भी सही हो इसका बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि जिस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में पिछले काफ़ी समय से देखने को मिल रहा है तो मौसम विभाग के आंकलन भी सही साबित नहीं हो रहे। वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। मोहनलाल जी जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। RS गुलेरिया जी हमारे साथ बबलही से जुड़े हैं तो बता रहे हैं कि वहाँ का मौसम क्लियर। नरेंद्र शर्मा जी इस वक्त जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। रविंद्र ठाकुर जी बता रहे हैं कि नालागढ़ में इस वक्त धुंध पड़ी है। ओम प्रकाश कबीर जी हमारे साथ जुड़े हैं कि नालागढ़ का मौसम साफ है और उनका हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के बुलेटिन में। और बंसल नरेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। लाल सिंह राणा जी हमें जानकारी दे रहे हैं कि बाली चौकी में मौसम आज साफ है इस तरह का मौसम है। सुरेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। हरि सिंह निगेरी ने बागी में मौसम साफ है भागी में और वहाँ की जानकारी दे रहे हैं तो उनका स्वागत है। और SS वर्मा जी का स्वागत है। चेतन झोटा जी का स्वागत है। कल्पना डोगरा जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। उपेंद्र हब्बी जी का स्वागत है। SR शर्मा जी का स्वागत है। महेश ठाकुर जी का स्वागत है। और सोलन अप टू डेट से सोलन के
लोकप्रिय पत्रकार अमरजीत पूंजी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं और ये हमारे लिए अच्छी खबर भी है कि अमरजीत पूंजी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं और उस मौसम की जानकारी अपडेट में उनका स्वागत करते हैं। हम पंजाब केसरी के बुलेटिन में नरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। महेश ठाकुर जी का स्वागत है। धुआंधार मंडी में इस वक्त बादल छाए हैं और सोलन अप टू डेट जी पूछ रहे हैं कि सोलन में बारिश कब होगी। बारिश की फिलहाल तो संभावना लग नहीं रही है और राजन जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। बारिश की फिलहाल संभावना, जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 30 और 31 दिसंबर को मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है हिमाचल प्रदेश में, तो हम भी उम्मीद करते हैं कि इस बार इस तरह का बदलाव देखने को मिले, क्योंकि जिस तरह की जानकारी मौसम विभाग के पूर्वानुमान पिछले काफ़ी दिनों से यदि देखा जाए तो गलती साबित हो रहे हैं। हालांकि इस दौरान ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली है। रोहतांग पास की बात हो, लाहौल स्पीति की ऊंची चोटियां हो, कुल्लू की ऊंची चोटियां हो, तो वहां पर बर्फबारी जरूर हुई है। ऐसा भी नहीं कह सकते कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान पूरी तरह से गलती साबित हुए हैं। बर्फबारी जरूर हुई है, लेकिन मैदानी क्षेत्र और जो निचले क्षेत्र हिमाचल प्रदेश का है वहां पर लंबे समय से इस वक्त बारिश नहीं हो रही है। कोहरा प्रदेश में लगातार बढ़ता जा रहा है। दिन और रात के जो तापमान है उसमें भारी अंतर इस वक्त देखने को मिल रहा है। मनमोहन रोहन डहारी जी हमारे साथ जुड़े हैं बुशहर से, तो उनका स्वागत है। मनमोहन ठाकुर जी का जुब्बल से स्वागत हम करते हैं। आशु चौहान जी हमारे साथ रोहडू से जुड़े हैं, तो उनका कहना है कि मौसम और रोहडू का बहुत साफ है। मनमोहन ठाकुर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। राजेंद्र जी हमारे साथ, राजेंद्र राजकृष्ण मल्होत्रा जी पंजाब जलंधर से जुड़े हैं, उनका स्वागत है। और ठाकुर आशु जी बता रहे हैं कि मंडी के थाची में बहुत ठंड है। टीसी गुसजीन जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। हंसराज जी का स्वागत हम पंजाब केसरी के बुलेटिन में करते हैं। संतराम जी हमारे साथ जुड़े तो उनका स्वागत है और रोहन जी का स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के अगर हम जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि किस तरह का मौसम रहने वाला है, कहां पर बर्फबारी की उम्मीद है, ये थोड़ा हम बता देते हैं कि देश भर के जो पर्यटक है हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आ रहे हैं, बर्फ देखने के लिए आ रहे हैं। अभी प्रदेश के ज्यादातर भागों में बर्फ नहीं गिरी है। जो पर्यटक बर्फ देखना चाहते हैं तो लाहौल स्पीति के सिसु, कोकसर और कुल्लू के रोहतांग में फिर से एक बार फिर हिमपात होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। इन्हीं क्षेत्रों में पिछले कुछ 22 और 23 दिसंबर के आसपास भी बर्फबारी देखने को मिली थी, लेकिन अब जिस तरह का मौसम विभाग की ओर से बताया गया है तो शिमला, मनाली, डलहौजी और नारकंडा इत्यादि पर्यटन स्थलों पर बर्फबारी के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि 30 और 31 दिसंबर को जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है, तो यदि मौसम में बदलाव इस बार देखने को मिला, बारिश अगर निचले क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में इस बार हुई, तो हो सकता है कि शिमला में भी बर्फबारी देखने को मिले। लेकिन पिछली वर्ष भी इसी तरह का मौसम था और प्रदेश में जमकर ठंड पड़ी थी। सूखे की चपेट में हिमाचल प्रदेश रहा था। दिसंबर से फरवरी के महीने में प्रदेश में बहुत कम बर्फबारी बारिश हुई थी और उसकी वजह से किसानों को, बागवानों को बहुत ज़्यादा नुकसान इस बार हिमाचल प्रदेश में उठाना पड़ा था और कुछ उसी तरह के हालात इस वक्त प्रदेश के बनते जा रहे हैं। यदि हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो शिमला से ज़्यादा ठंड इस वक्त सुंदरनगर में है, सोलन में है, मंडी में है और बिलासपुर में ज़्यादा ठंड पड़ रही है। और राजवीर मंगरूर जी हमारे साथ जुड़े हैं और उनका हम स्वागत करते हैं। रेखा ठाकुर जी कुल्लू से जुड़ी हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। प्रदीप नेगी जी हमारे साथ पाउंटा साहिब में बहुत ठंड हो रही है, जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। कमल किशोर जी का बहुत स्वागत है जी, करसोग में बहुत ठंड है। विजय कुमार जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। गोपाल सैनी जी का पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में स्वागत है। तेज सिंह खन्ना जी का हम स्वागत करते हैं। राधिका जी का स्वागत है। मोहनलाल जी का कि ऊना में बहुत इस वक्त ठंड पड़ रही है। राकेश जिंटा जी का स्वागत है पंजाब केसरी। सुनीता सिंह जी का स्वागत पंजाब केसरी के बुलेटिन में। और हिमाचल प्रदेश में तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं। प्रदेश में इस वक्त सूखे की स्थिति बनी हुई है। बड़ी संख्या में पर्यटक बर्फ देखने की उम्मीद में शिमला और हिमाचल प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में आए हुए हैं, लेकिन जिस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है, मौसम बिल्कुल साफ है। मौसम विभाग ने एक उम्मीद फिर से जगा दी है पर्यटकों के दिल में भी कि 30 और 31 दिसंबर को प्रदेश में
बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। जो पर्यटक हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आए हैं वो रुक सकते हैं थोड़े दिनों के लिए। मौसम विभाग की अगर प्रेडिक्शन पर उनको विश्वास हो, पूर्वानुमान पर, तो कि बारिश होने की संभावना है। राशिद खान जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। और हिमाचल प्रदेश के अगर हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान इस वक्त शिमला में 8.6 है। शिमला का न्यूनतम तापमान जनवरी के महीने के आसपास इस तरह का देखने को नहीं मिलता था, क्योंकि वहां पर आम जैसे आजकल के दिनों में बर्फ पड़नी शुरू हो जाती थी और तापमान में काफी गिरावट देखने को मिलती थी। लेकिन शिमला का न्यूनतम तापमान इस वक्त 8.6 है और सुंदरनगर का 1.6। कल्पना नहीं की जा सकती कि सुंदरनगर में शिमला से ज्यादा इस वक्त ठंड पड़ रही है। लेकिन प्रदेश के पहाड़ अब धीरे धीरे गर्म होने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि दिन के समय जिस तरह से मैदानी क्षेत्रों में धूप पड़ रही है, धूप है, तापमान में जिस तरह की बढ़ोतरी देखने को दिन के समय में देखने को मिली है, तो रात को मैदानी क्षेत्रों की जो गर्म हवा है पहाड़ों की ओर जा रही है, उससे तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और तो आप तस्वीरें देख सकते हैं कि पर्यटक का रुकना अभी रुकना नहीं, पर्यटकों का शिमला की ओर जाना लगातार जारी है। काफी संख्या में पर्यटक अब जो बर्फ देखने आए थे वो वापस लौट रहे हैं, बिना बर्फ देखे ही निराश भी होंगे। आप देख सकते हैं पर्यटकों का आना और जाना इस वक्त लगा हुआ है। मौसम की मार इस वक्त प्रदेश पर पड़ी हुई है। सूखे की स्थिति हिमाचल प्रदेश में इस वक्त पैदा हो गई है, सूखा हिमाचल प्रदेश में। और मौसम का जिस तरह का हम बता रहे थे आपको तापमान कि सुंदरनगर का तापमान इस वक्त 1.6 न्यूनतम है। भुंतर में तापमान 2 डिग्री सेल्सियस है। धर्मशाला में 8.2 है। धर्मशाला में भी आप देख सकते हैं कि तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है न्यूनतम तापमान में। और ऊना में 3.4 है। ऊना में जो गर्मी के लिए जाने जाते एरिया हैं वहां पर 3.4 है। नाहन में 8.1 है। पालमपुर में 5.2 है। सोलन के न्यूनतम तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी जरूर हुई है, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों में सोलन के तापमान में बढ़ोतरी हुई है, 3.6 है फिर भी। और कांगड़ा में 6.2 है। मंडी में 2.5 है। मंडी में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। चंबा में 4.4 है। जुब्बड़हट्टी में 9.2 है। कुफरी में 7.4 है। नारकंडा में 4.8 है। रिकांगपियो में 4.1 है। धौलाकुआं में 5.7 है। बरठी में 4.5 है। लाहौल स्पीति के समदो में -2.3 है। सरान में 4.5 है। देरा गोपीपुर में इस वक्त जो तापमान है वो 9 डिग्री सेल्सियस है। देरा गोपीपुर में न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिली है। और यदि हम तापमान की बात करें मैक्सिमम की, तो शिमला का मैक्सिमम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस है। सुंदरनगर का 23.6 है। भुंतर का 22.2 है। कल्पा का 16.1 है। धर्मशाला का 23 है। ऊना का 26.8 डिग्री सेल्सियस है। नाहन का 22.8 है। पालमपुर का सोलन का 25 डिग्री सेल्सियस है। तो तापमान में आप देख सकते हैं किस तरह की बढ़ोतरी दिन के समय हो रही है। जिस तरह का मौसम बना हुआ, तेज धूप पड़ रही है, उसकी वजह से तापमान में दिन के समय में अब सोलन का तापमान दिन का 25 डिग्री सेल्सियस है, तो रात का 23 डिग्री सेल्सियस 3 डिग्री सेल्सियस है। करीब 23 डिग्री की गिरावट दिन और रात के तापमान में देखने को मिली, इतना बड़ा अंतर। और यही वजह है कि प्रदेश के में इस वक्त शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। तापमान में भारी फर्क इस वक्त देखने को मिल रहा है। कांगड़ा में 24.4 है। चंबा में 23 डिग्री सेल्सियस है। डलहौजी में 17.4 है। जुब्बड़हट्टी में 19.5 है। कुफरी में 13.8 है। कुकुमसेरी में 12.1 है। नारकंडा में 14 डिग्री सेल्सियस है। भरमौर में 18.9 है। रिकांगपियो में 19.7 है। शिवबाग में 19.5 है। धौलाकुआं में 22.2 है। बरठी में 22.9 है। समदो में 14.7 डिग्री सेल्सियस है। बुरे हाल है ठंड से, विनय कुमार जी बता रहे हैं। बादल छाए हुए हैं। सोलन में तो मौसम साफ लग रहा है, बादल तो आज दिखाई नहीं दे रहे हैं जिस तरह का मौसम है। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि 30 और 31 को मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। 29 तक मौसम बिल्कुल साफ है। पवन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। विनय कुमार जी बता रहे हैं कि 25 दिसंबर भी बिना बर्फ बारिश के निकल गया। सूखा ही ठंड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही, सूखी ठंड बढ़ती जा रही, इसमें कोई दो राय नहीं है विनय जी। और बहुत सारे दर्शकों के हमें कमेंट भी आए हुए हैं, जानकारी भी वो अपने क्षेत्रों की दे रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में किस तरह का मौसम है। और अब आप देख रहे हैं कि सोलन की पहाड़ियों पर अब धूप खिल गई है और इस दिन के समय धूप काफी तेज सोलन में देखने को मिल रही है पिछले काफी दिनों से।
नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से इस वक्त हम आपके साथ मौसम की अपडेट लेकर हर रोज की तरह लाइव जुड़े हुए हैं। नई उम्मीद के साथ मौसम विभाग ने भी नई उम्मीद का संचार किया है कि हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है और इस बार 30 और 31 दिसंबर बताया गया है कि प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में और मैदानी क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। एक बार फिर से पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। पश्चिम विक्षोभ हालांकि पिछले यदि हम दिसंबर महीने की बात करें तो हफ्ते में एक बार जरूर सक्रिय हो रहा है, लेकिन जो बर्फबारी हो रही है वो प्रदेश की ऊंची चोटियों पर हो रही है। लेकिन जो हिमाचल प्रदेश के जैसे शिमला जिला है और कुल्लू जिला है जहां पर सेब उत्पादक क्षेत्र है वहां पर बर्फबारी देखने को नहीं मिली है। निचले के क्षेत्रों में बारिश नहीं हो रही। स्थिति हम या आसान भाषा में कहें बारिश हिमाचल प्रदेश में हो नहीं रही है, तो बर्फबारी की उम्मीद हम कैसे करें। सिकंदर सिंह जी हमारे साथ स्वारघाट से जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के बुलेटिन में। मनोज राणा जी का स्वागत है, पूर्णम जी का स्वागत है, राज ठाकुर जी का स्वागत है, अजय ठाकुर जी का स्वागत है, राजपाल जी का स्वागत है, मोनिका मन्नू जी हमारे साथ जुड़ी हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। मुकेश गुप्ता जी बता रहे हैं कि दिन का टेम्परेचर 16 डिग्री तक हो गया। नहीं मुकेश गुप्ता जी, दिन का टेम्परेचर 16 डिग्री नहीं है, सोलन का 25 डिग्री था कल, क्योंकि जिस तरह का तापमान था और गर्मी का एहसास हो रहा था। शाम के समय के तापमान में हो सकता है कि जब सूर्य अस्त हुआ हो तो उस दौरान इस तरह का तापमान रहा हो। कुलदीप जिंटा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। और हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। पूर्वानुमान लगाया गया है कि 30 और 31 दिसंबर को प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। जो पर्यटक हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आए हैं, बर्फ देखने की उम्मीद से आए हैं, तो हमारा भी आग्रह रहेगा कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार वो कुछ दिन और प्रदेश में रुक सकते हैं और बर्फबारी देख सकते हैं, क्योंकि बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। हमारी तरफ से तो नहीं है, लेकिन मौसम विभाग की ओर से जरूर बताया गया है कि। और बालू ठाकुर जी, बिल्कुल जी, लाइव शो फ्रॉम सब्जी मंडी आपने बिल्कुल पहचाना है। और इस वक्त हम पहले सब्जी मंडी की जानकारी दे रहे थे कि सब्जियों के किस तरह के भाव रहे हैं, लेकिन साथ साथ मैं मौसम का भी, क्योंकि ये भी किसानों से जुड़ा हुआ मसला है मौसम, क्योंकि इस वक्त किसान इंतजार कर रहे हैं बारिश का, और बागवान इंतजार कर रहे हैं बर्फबारी का, ताकि उनकी अच्छी फसलें हों। रबी सीजन की फसलें इस बार पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। बहुत ज्यादा नुकसान इस वक्त फसलों को हो रहा है। किसानों की हालत दयनीय हिमाचल प्रदेश में हो चुकी है, क्योंकि लगातार मौसम की मार प्रदेश में पड़ रही है। जिस तरह का हिमाचल प्रदेश का मौसम है, और अब क्योंकि पिछले वर्ष, इस वर्ष की शुरुआत में भी इसी तरह का मौसम देखने को मिला था। बेमौसमी बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई थी, उससे फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। और फिर प्राकृतिक आपदा के वजह से भी प्रदेश में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, और उसके बाद अगस्त के महीने से लगातार सूखे की स्थिति हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है। अगस्त के महीने में प्रदेश में भले ही 2 प्राकृतिक आपदा आई हों, लेकिन 5 जिलों में ही सामान्य से अधिक बारिश हुई है, और 7 जिलों में सामान्य से बहुत कम बारिश अगस्त के महीने के दौरान हुई है। और पूरे प्रदेश में यदि हम देखें तो 4% बारिश कम सामान्य से अगस्त के महीने में। सितंबर के महीने में करीब 22% कम बारिश हुई है। अक्टूबर के महीने में करीब 28% कम बारिश हुई है। नवंबर महीने में करीब 38% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है। और दिसंबर के महीने में तो केवल 5 मिलीमीटर बारिश ही रिकॉर्ड हुई है, और सामान्य से करीब 65% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में। हो सकता है कि यह आंकड़ा अब 70% तक पहुंच गया हो, लेकिन सामान्य से कम बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है। तो कुल मिलाकर अब मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान आया है, तो एक बार फिर से संभावना हम तो यही करेंगे कि उनकी ऊना की वेदर की रिपोर्ट आज बिल्कुल साफ मौसम। श्याम चौधरी जी, कुलदीप कलेटा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत करते हैं। और रविंदर मेहता जी का स्वागत है, महेंद्र जी का स्वागत है, संजू राम जी का स्वागत है, बालू राम जी का स्वागत है, और कुलदीप जिंटा जी का स्वागत है। तो पंजाब केसरी के बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। मौसम विभाग का एक बार फिर से पूर्वानुमान कि नए वर्ष के आसपास हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। 30 और 31 दिसंबर को मौसम खराब बताया गया है। देखते हैं कि कैसा मौसम रहता है, लेकिन प्रदेश में ठंड बहुत पड़ रही है, और आप लोगों से भी आग्रह रहेगा कि ठंड से बचाव रखें, क्योंकि सूखी ठंड है और उसकी वजह से बीमारियां इस वक्त प्रदेश में बहुत ज्यादा है। लोग बहुत ज्यादा बीमार हो रहे हैं, और वह दूध
मुतुआ जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। अनिल जी का स्वागत है और शर्मा मीनाराम जी का स्वागत है। और हमें दे इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं। आप लोगों से आग्रह रहेगा कि मौसम के जो हमारा बुलेटिन है उसे लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मौसम से संबंधित मिल सके। हिमाचल प्रदेश में हालांकि मौसम से संबंधित यही जानकारी है कि तापमान में बहुत बड़ा अंतर दिन और रात के तापमान में पड़ गया है। यदि सोलन की बात करें तो 23 डिग्री का अंतर देखने को मिल रहा है। उसकी वजह से ठंड बहुत ज़्यादा है और लगातार ठंड का प्रकोप हिमाचल प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। और ठंड से आप लोग भी अपना बचाव रखें। आप लोगों का दिन शुभ हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। और रोशन लाल जी का जाते जाते बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद जी हमारे से इस जुड़ाव।